कर्पूरी ठाकुर यह नाम सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि बिहार की आत्मा, सामाजिक न्याय की चेतना और सादगी की राजनीति का प्रतीक भी है। उन्होंने राजनीति को सत्ता पाने का जरिया नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचाने का माध्यम माना। आज जब राजनीति में शोर, प्रचार, दिखावा और धन का बोलबाला है, तब कर्पूरी ठाकुर का जीवन अपने आप में एक सवाल बनकर खड़ा होता है। क्या ईमानदारी और सादगी के साथ भी राजनीति की जा सकती है? कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन इस सवाल का जवाब है। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ, जिसे आज कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता नाई का काम करते थे और घर की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने अभाव देखा, संघर्ष देखा और समाज में फैली असमानता को बहुत करीब से महसूस किया। यही वजह थी कि उनके भीतर गरीब, पिछड़े और दुबे कुचले लोगों के लिए एक गहरी संवेदना पैदा हुई। वे पढ़ाई में तेज थे, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने शिक्षा जारी रखी और आगे बढ़ते गए। युवावस्था में वो आजादी के लड़ाई से जुड़ गए। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत उन्हें जेल जाकर चुकानी पड़ी, लेकिन यही जेल उनके लिए सोचने समझने की प्रयोगशाला भी बन गई। वहां उन्होंने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का औजार मानना सीखा। आजादी के बाद उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। 1952 में वे पहली बार विधायक बने। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार आगे बढ़ता गया। वे कई बार विधायक बने, मंत्री बने और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1970 में और दूसरी बार 71 में और दूसरी बार 1977 से 79 में। लेकिन उनका जीवन और व्यवहार हमेशा एक आम आदमी जैसा ही रहा। सत्ता उनके स्वभाव को बदल नहीं पाई। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने बिहार की राजनीति और समाज की दिशा बदल दी। उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करना। 1978 में जब उन्होंने यह फैसला लिया, तब इसका जबरदस्त विरोध हुआ। स्वर्ण समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उनकी सरकार तक गिर गई, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से समझौता नहीं किया। उनका मानना था कि अगर सदियों से दबे लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए कुर्सी छोड़नी पड़े तो यह सौदा उन्हें मंजूर है। यही सोच आगे चलकर मंडल राजनीति और समाज आंदोलन की नींव बनी। शिक्षा को वे सामाजिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की ताकि गरीब परिवारों के बच्चे भी पढ़ सके। उनका सपना था कि नाई, धोबी, किसान और मजदूर का बेटा भी अफसर बने, डॉक्टर बने और देश की मुख्य धारा में आए। उन्होंने हिंदी को भी प्रशासन और शिक्षा में सम्मान दिलाने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि जब शासन की भाषा ही जनता की नहीं होगी तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी थी। वे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके पास न अपनी जमीन थी, न मकान, न बैंक बैलेंस। वे तामझाम से दूर रहते थे, सरकारी गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करते थे और कई बार आम बस में सफर करते थे। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वे किराए के मकान में भी रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। आज के दौर में जब नेता सत्ता में आते ही करोड़पति बन जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर का जीवन राजनीति को आईना दिखाता है। अपने फैसलों की वजह से उन्हें कई बार अपमान और आलोचना भी झेलनी पड़ी। उन्हें जातिवादी कहा गया, विकास विरोधी बताया गया और कमजोर नेता समझा गया, लेकिन उन्होंने कभी भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ी। न उन्होंने सत्ता का डर दिखाया, न बदले की राजनीति की। उनका हथियार सिर्फ नैतिकता और जनता का भरोसा था। निजी जीवन में वे बेहद सादा इंसान थे। न शराब, न दिखावा, न चमक दमक। साधारण कपड़े, सादा खाना और सीधी भाषा, यही उनकी पहचान थी। उन्होंने अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा और खुद को पूरी तरह जनता के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि महान बनने के लिए बड़े घर या बड़े भाषण नहीं, बल्कि साफ नियत और मजबूत विचार चाहिए। 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। वे शारीरिक रूप से चले गए, लेकिन उनकी सोच बिहार की राजनीति में जिंदा रही। सामाजिक न्याय,
पिछड़ों की हिस्सेदारी और सत्ता में आम आदमी की बात अगर आज बिहार की राजनीति में दिखाई देती है तो उसकी जड़ें कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष में है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने भी कई बार माना है कि कर्पूरी ठाकुर उनके लिए प्रेरणा रहे हैं। जीवन काल में उन्हें बहुत बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिले क्योंकि वे प्रचार से हमेशा दूर रहे, लेकिन इतिहास ने देर से ही सही उन्हें उनका सम्मान दिया। 2024 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, ईमानदारी और सादगी की राजनीति को मिला था। इस फैसले ने देश को याद दिलाया कि असली नायक वही होते हैं जो बिना शोर किए समाज को बदल देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जनता से आए, जनता के लिए जिए और पूरी जिंदगी जनता की तरह ही रहे। वे भाषणों से नहीं अपने फैसलों से याद किए जाते हैं। आज के दौर में जब राजनीति में नफरत, लालच और सत्ता की भूख बढ़ती जा रही है तो कर्पूरी ठाकुर याद दिलाते हैं कि सत्ता का असली मकसद समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। वे बताते हैं कि गरीब भी नेतृत्व कर सकता है, ईमानदारी कमजोर नहीं बल्कि ताकत है और राजनीति आज भी नैतिक हो सकती है। कर्पूरी ठाकुर केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे बल्कि वे बिहार और पूरे देश के सामाजिक बदलाव का प्रतीक भी थे। उनका व्यक्तित्व इतना व्यापक और प्रेरणादायक था कि उनके विचार आज भी समाज में सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमेशा यह मानते थे कि नेतृत्व का असली उद्देश्य केवल सत्ता तक पहुंचना नहीं है बल्कि समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाना है। उनके जीवन और संघर्ष में यह संदेश छिपा हुआ है कि राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी और सादगी के साथ काम किया जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व उनके फैसलों और उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट दिखाई देता था। वे हमेशा उन नीतियों के पक्षधर रहे हैं जो समाज के पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अवसर पैदा करती है। उन्होंने केवल वर्ग और जाति के आधार पर आरक्षण की योजना नहीं बनाई है बल्कि इस विचार को आगे बढ़ाया है कि समाज के सभी तबकों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए। उनका दृष्टिकोण बाद में पूरे देश में सामाजिक न्याय आंदोलन की नींव बना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया वह आज भी याद किया जाता है। वे मानते थे कि शिक्षा केवल स्कूलों और कॉलेजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए न केवल मुफ्त शिक्षा की पहल की बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि गरीब और पिछड़े बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उनके प्रयासों से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में समानता और पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कर्पूरी ठाकुर के प्रशासनिक दृष्टिकोण में हमेशा जनता की भलाई सर्वोपरि रही है। वे प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी के पक्षधर थे। उनके निर्णय हमेशा समाज के कमजोर तबकों की सुरक्षा, विकास और अवसरों के आधार पर होते थे। उन्होंने नौकरीशाही में भी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कठोर रुख अपनाया। उनका मानना था कि शासन तभी सफल हो सकता है जब उसमें लोगों का भरोसा हो और प्रशासन ईमानदारी से काम करे। राजनीति में उनके योगदान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने में विश्वास रखते थे। उनके लिए सत्ता का अर्थ कभी व्यक्तिगत लाभ या पद नहीं था। वे हमेशा सोचते थे कि निर्णय और नीतियां जनता की भलाई के लिए हो। यही कारण था कि उन्होंने कई कठिन निर्णय लिए जिनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर का जीवन यह भी दिखाता है कि सादगी और नैतिकता राजनीति में ताकत का साधन हो सकती है। वे हमेशा साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके निर्णय और आदर्श समाज में गहरी छाप छोड़ गए। उनका जीवन यह संदेश देता है कि नेतृत्व केवल बड़े भाषण और दिखावे से नहीं बनता, बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और जनता के हित के लिए समर्पण से बनता है। कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं था। उनके विचार और नीतियां पूरे भारत में सामाजिक न्याय के आंदोलन के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने यह भी साबित किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल सत्ता नहीं बल्कि सही सोच, धैर्य और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। उनके आदर्शों ने कई नेताओं को प्रेरित किया और आज भी वे नए नेताओं और समाजसेवियों के लिए आदर्श माने जाते हैं।
उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक सोच ने यह साबित किया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और मजबूत बनाने का माध्यम है। उन्होंने यह दिखाया कि पिछड़े और वंचित वर्गों को अवसर देने से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। उनके जीवन से यह भी स्पष्ट होता है कि ईमानदारी और नैतिकता राजनीति में कमजोर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में समानता और न्याय के लिए संघर्ष करता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि यदि इरादे नेक हो और उद्देश्य समाज सेवा का हो तो राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी उपकरण बन सकती है। उनका जीवन और आदर्श आज भी नए नेताओं, युवाओं और समाज सेवियों के लिए एक मार्गदर्शन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।